पांचों की पांचों सीटों में अपने उम्मीदवार को घोषणा कर दिया। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने 2 तारीख को 3 लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी थी और 2 प्रत्याशी पौड़ी और हरिद्वार से कल भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा की गई है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए हर समय तैयार रहती है, लेकिन इस समय भी हम लोगों ने अपने बूथ स्तर से लेकर के शक्ति केंद्र, मंडल और जिला स्तर पर चुनाव की पूरी तैयारी की है। और इसके लिए जो अभियान होते हैं, महिलाओं के क्षेत्र में भी, युवाओं के क्षेत्र में, अनुसूचित जाति या किसानों के क्षेत्र में भी जो अभियान है, इन सभी अभियानों को हमने तेज गति से प्रारंभ किया है। और भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है कि इस बार पिछली बार से जो मत हमको 2019 के लोकसभा चुनाव में मिले थे, उससे हम 10% की वृद्धि करेंगे। और इस हिसाब से हमारा उत्तराखंड का इस बार का लक्ष्य है 71% से अधिक वोट शेयर हासिल करने का। निश्चित रूप से यह जो भी चुनाव अभी तक संपन्न हुए हैं उत्तराखंड के अंदर, इन सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का साथ यहाँ की जनता ने दिया है। और जो भी हमारे कार्यक्रम हो रहे हैं, जो भी हमारे नेताओं के दौरे हो रहे हैं, हमारे चाहे वो जिला स्तर का ही नेता क्यों नहीं हो, सभी में, और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सभी जिलों में कार्यक्रम हुए हैं, मातृशक्ति के कार्यक्रम हुए हैं, हमने लखपति दीदी के सम्मेलन किए हैं, स्वयं सहायता समूह के भी सम्मेलन किए हैं, अपार जन समूह जो उन कार्यक्रमों में जुड़ा है। निश्चित रूप से वो इस बात का संकेत देता है कि उत्तराखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। और पिछली बार जो मत भारतीय जनता पार्टी को मिला है, उससे भी कहीं अधिक मत जो है भारतीय जनता पार्टी को इस समय मिलेगा। और मेरा पूरा विश्वास है कि उत्तराखंड की 5 सीटों पर हमारे विरोधी प्रत्याशियों की जमानतें जब्त होंगी। निश्चित रूप से हम लोग सौभाग्यशाली हैं, हम इस बात के लिए गौरव करते हैं कि उत्तराखंड पहला राज्य है हिंदुस्तान का जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने जा रहा है। उत्तराखंड की विधानमंडल ने इसको पारित किया है। महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा भी इसको हस्ताक्षर करके यथाशीघ्र, मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले यह उत्तराखंड में लागू। लोगों की राय ले रहे हैं आप संकल्प? हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र जारी होगा, उस घोषणा पत्र के लिए हम समाज के विभिन्न वर्गों से राय ले रहे हैं, उनके सुझाव ले रहे हैं। देश के हित के लिए, उत्तराखंड के हित के लिए क्या क्या चीज आवश्यक है, क्या क्या काम किया जा सकता है। और हमें बड़ी खुशी है कि मजदूरों के क्षेत्र से भी लेबर एक्ट में किस प्रकार के संशोधन होने चाहिए, किस प्रकार की सुझाव हमको जिस प्रकार से मिले हैं, हमने जो है उन सुझावों को भी जनता से लिया है। इसी प्रकार से व्यापारियों के लिए क्या उनके हित में हो सकता है, व्यापार को बढ़ाने के लिए, देश के हित के लिए, ऐसे सुझाव भी आ रहे हैं, युवाओं के द्वारा भी, महिलाओं के द्वारा भी, और एक प्रकार समझे कि सभी वर्गों के द्वारा अलग अलग प्रकार के सुझाव आ रहे हैं जो कि देश हित में भी है और उत्तराखंड के हित में भी है। निश्चित रूप से हम ऐसे सुझावों को अपने घोषणा पत्र में शामिल करें। सर, बात करें, विपक्ष एक आप पर आरोप लगा रहा है कि जो आपने सीएए को लागू किया है वो चुनाव को देखते हुए लागू किया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का यह संकल्प था कि जो लोग जो है हिंदुस्तान में शरण लेने के लिए आए हैं, उन लोगों के लिए हिंदुस्तान एक उनकी भी मातृभूमि है और उन्होंने एक विश्वास के साथ में वो भारत में आए हैं। तो हमारा बहुत पहले से इस बात का ये संकल्प था कि ऐसे लोगों को हम भारत की नागरिकता देंगे। और 2019 में जो हमारी संसद ने कानून बनाया था, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पूरे देश को ये वचन दिया था कि हम इसको लागू करेंगे। और अभी अमित शाह जी ने 2-3 दिन पहले इसकी घोषणा की और पूरे देश भर में जो है इस कानून को लागू कर दिया।